शासकीय हाई स्कूल मिहोनी के बच्चों को डायल 100 की दी गई जानकारी। शहर से सटे ग्राम मिहोनी में स्थित शासकीय हाई स्कूल में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के बीच पुलिस कप्तान हर्षित यादव व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव पाठक के दिशा निर्देशन में भिंड रेडियो टीम आज दोपहर 12 बजे पहुंची, जहां स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को डायल 100 की कार्यप्रणाली व उसके प्रमुख तथ्यों की महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। जानकारी के मुताबिक पुलिस मुख्यालय भोपाल के तत्वाधान में डायल 100 योजना के प्रति छात्र छात्राओं में जागरूकता लाने के लिए कार्यक्रम शासकीय हाई स्कूल मिहोनी में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर रेडियो निरीक्षक तेजवीर सिंह चौहान एवं डायल 100 प्रभारी गजेंद्र सिंह भदौरिया मौजूद रहे। दो अधिकारियों ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि आज के दौर में जहां आरोपी हाईटेक होते जा रहे हैं, वहीं कुछ वर्ष पहले तक पुलिस अपने पुराने संसाधनों पर निर्भर ही थी, लेकिन जब इसकी जरूरत पड़ने लगी तो पुलिस को भी डायल 100 जोड़कर उसे हाईटेक किया गया। डायल 100 प्रभारी गजेंद्र सिंह भदौरिया ने बताया कि पूरे प्रदेश में डायल 100 योजना चलाई जा रही है। इसके तहत इन गाड़ियों की मदद से किसी भी पीड़ित द्वारा 100 नंबर डायल लगाने पर शहरी क्षेत्र में 5 मिनट में, देहात क्षेत्र में 20 मिनट में पुलिस और सहायता दोनों मौके पर पहुंच जाता है। बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब रेडियो निरीक्षक व डायल 100 प्रभारी ने दिए। दो अधिकारियों ने बताया कि पुलिस मुख्यालय एवं पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में शासकीय प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के बीच जागरूकता फैलाने के लिए एक दिवसीय डायल 100 एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां अध्ययनरत छात्र छात्राओं को डायल 100 मोनोयुक्त स्कूल बैग व स्कूल प्राचार्य को फोल्डर, डायरी, पेन इत्यादि सामग्री दी गई। इस मौके पर आरक्षक अविनाश व अत्यंत व समस्त स्कूल स्टाफ मौजूद रहा। हर अपडेट देखने के लिए देखते रहिए इस चैनल को। सहायता मांगते हैं तो भोपाल जो सहायता भेजता है वो एक साथ सबको बता देता है, और जैसे ही उस चीज पे जाती है तो आपके यहाँ अभी आपका थाना कौन सा लगता है? बताइए, देहात। तो जब देहात थाना लगता है आपका, तो देहात में सबसे पास में जो गाड़ी खड़ी है वो रेलवे स्टेशन के पास में खड़ी है डायल 100। तो रेलवे स्टेशन से और यहाँ तक उस गाड़ी को पहुँचने में जितना समय लगेगा, 10 मिनट 15 मिनट, उतने देर में वो गाड़ी आपके पास अवश्य पहुँचेगी। इसके साथ साथ क्या होता है, मॉनिटरिंग होती है उस गाड़ी की कि वो गाड़ी अपने गंतव्य से रवाना हो गई या नहीं हो गई, और पहुंच गई या नहीं पहुंच गई। इसके साथ साथ वो कहाँ जा रही है, क्या कर रही है। तो ये सारी बातें आप लोगों को विशेष तौर से छात्राओं को अवश्य मालूम होना चाहिए। डरने की आवश्यकता नहीं है आज के समय में किसी से। पहले जाया करते थे कि हम गए पुलिस थाने में जाएंगे, वहाँ जा करके रिपोर्टिंग करेंगे, फिर पुलिस हमारे पास आई है। आज ज़रूरत नहीं है। आज तो आप 100 नंबर लगाओगे, पुलिस आपके पास आएगी, आप जहाँ होगे वहाँ आएगी। ये जरूरी नहीं है कि आप यहाँ से कॉल करें। आप अगर शहर में गए, शहर में कोई दिक्कत आ रही है, आप वहाँ कॉल करो, अपना लोकेशन बताओ कि हम इस जगह पर खड़े हुए हैं, पुलिस आपके पास वहाँ पहुँचेगी। तो इसलिए अपनी सुरक्षा के लिए अपने को ये बात मालूम होना चाहिए कि हम किससे मदद ले सकते हैं। सबसे पहले मदद आपकी पुलिस ही करेगी। पुलिस करेगी तो इसके लिए एक्टिवेट होना चाहिए। अब ये सोशल मीडिया है, इसके ऊपर ये जो मोबाइल लेकर के हम लोग सारा काम करते हैं, कि वो भाई अभी स्कूल में भी लेकर के आ गया। अब इससे ये पूछो कि ये क्या करेगा इसका स्कूल में ला करके। तो ये जितना उपयोगी है उतना ही ज़्यादा भविष्य के लिए खतरनाक भी है। अगर आप इसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि इत्यादि चीज़ों पे उलझे रहेंगे तो जीवन में कभी भी सफलता का जो आप लोग मुहिम देख रहे हैं वो नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि सारा समय तो इसी में चला गया। कोई रील बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ डाल रहा है, तो अगर उसमें लगे रहे तो बेकार है। हाँ, इससे अगर आपने अपने लिए कुछ चीज़ों खोजने की कोशिश करी, आप अपने सब्जेक्ट निकालो, मिल जाएंगे आपको, उसको हल करने के तरीके मिल जाएंगे, उसका अगर उपयोग करोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। लेकिन अगर ये फालतू चीज़ों में उलझ गए तो कुछ नहीं, आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि आप 2 घंटे तक, यानी कि फिर मम्मी मारेगी अलग से, वो अलग एक पर फोन लेकर के बैठ जाती है तो फिर सुनती ही नहीं है। मम्मी किसी को नहीं मारती है। आज सबसे बड़ा विवाद परिवार में यही हो रहा है कि मम्मी खुद लेके बैठती है। भाई दिक्कत तो ये है ना कि अगर घर में 4 कैंडिडेट हैं तो हमारे पास 4 फोन है। ये और हो गया डायल 112 और डायल 100, ये दोनों कोई भी फोन नंबर लगाओगे एक ही जगह लगता है। एक ही जगह लगता है।
ये सब लिंक है आपस में। ये क्यों है ऐसा? 112 इसलिए है, ये आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि ऑल ओवर इंडिया, हम भारत देश के वासी हैं, तो ऑल ओवर इंडिया के अंदर आप कहीं भी जाएंगे और 112 लगाएंगे तो ये केंद्र का नंबर है। केंद्र सरकार ने पुलिस हेल्पलाइन के लिए 112 नंबर रखा है और राज्य की सरकारों ने उसी नंबर को यानी कि 112 की जगह 100 कर दिया है। तो चाहे आप 112 लगाएं और चाहे 100 लगाएं, जाएगा एक ही जगह पर। ये दोनों नंबर आप लोगों की सुरक्षा के लिए भी, इसीलिए आज हम लोग यहाँ पर आए हैं कि आप लोगों को मोटिवेट करें और भय जिसको कहते हैं डर, उसको बिल्कुल निकाल दो अपने दिमाग से। ये तो अब आज के समय में तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सुरक्षा हमारे पास चारों ओर है, सिर्फ हमको लेना आना चाहिए। 3 दवाएं जब ये आएगा तो आपको ये चॉइस करना आना चाहिए कि हमें अपनी शिकायत के लिए किस जगह पर आवश्यकता है। तो जब आप 100 नंबर पर जुड़ेंगे तो सबसे पहले आपको एक आपके ही जैसी यानी कि छात्रा की आवाज़ सुनाई देगी। पुलिस की आवाज़ वहाँ सुनाई नहीं देती, वहाँ कोई एक बच्ची ही बोल रही होगी जो ये कह रही होगी आपसे कि मैं डायल 100 100 में आपका स्वागत है, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। उस बच्ची को आपको ये बताना है कि हम किस जगह पर हैं और हमें इस जगह पर क्या सुरक्षा है और हमें किस तरह की मदद की आवश्यकता है। तो जब आप उसको बताएंगे ये सारी चीज़ें तो वो आपका पूरा डाटा जो है उसको कहाँ पर कलेक्ट करती है? भोपाल में। जब भी आप 100 नंबर लगाएंगे तो आपका सबका नंबर कहाँ लगेगा? भोपाल। आप भिंड में हैं लेकिन आपका नंबर जाएगा राजधानी पर, और भोपाल में वो कॉल टेकर लड़की आपकी पूरी बात सुनेगी, आपका थाना, आपका गांव और वो सारी चीज़ें आपसे बात करती रहेगी और वो वहाँ कंप्यूटर पे लिखती रहेगी। जैसे ही आपसे बात खत्म होती है वो कंप्यूटर पे इंटर मारती है। इंटर का मतलब समझते हैं आप लोग? कंप्यूटर चलाते हो या नहीं चलाते हो कभी से? इंटर का मतलब ही यही होता है कि आपकी जो भी शिकायत आपने दर्ज की है उसको यानी कि सेव कर देना। जब वो उसको सेव करती है वैसे ही वो पूरी की पूरी रिपोर्ट्स डायल 100 में बैठे हुए पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों के पास एक साथ पहुंचती है। उसके साथ साथ जिस जिले में होती है उस जिले के एसपी साहब के पास, हम लोगों के पास कंट्रोल रूम में, और सारी जो गाड़ी आपके पास डायल 100 की सबसे पहले है, यहाँ जो भी गाड़ी आपकी होगी अच्छा, शासकीय हाई स्कूल मोहनी में आज आपने बच्चों को स्कूल में जो पढ़ रहे थे उनको बैग वितरित किए, उन पर डायल 100 लिखा हुआ है, इसका क्या कारण है, क्या उद्देश्य है? ये डायल 100 रेडियो मुख्यालय भोपाल से प्राप्त हुए ये सामान। ये डायल 100 के बारे में बच्चों को और बच्चियों को जागरूक करने के लिए और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए ये सामान हमें डायल 100 मुख्यालय भोपाल से मिला है, जिसको कि हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है और बच्चों को डायल 100 के बारे में बताना है। एक कहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में सर ये उद्देश्य था इसमें? ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है कि ग्रामीण हो क्षेत्रों या शहरी क्षेत्रों, लेकिन हमने सोचा कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार प्रसार की ज़्यादा आवश्यकता है शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा, इसलिए हम ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार कर रहे हैं। बच्चों को डायल 100 के बारे में क्या मोटिवेट किया था सर? बच्चों को डायल 100 के बारे में बताया, इमरजेंसी नंबर कैसे डायल करना है, उसका दुरुपयोग नहीं करना है, और भी किस किस परिस्थितियों में आप डायल 100 को डायल कर सकते हैं, किस किस परिस्थितियों में आप मदद मांग सकते हैं पुलिस की डायल 100 के माध्यम से। क्या नाम है सर? तेजवीर सिंह चौहान।